So everybody, listen to me very carefully. How to build self-confidence in spoken English. Spoken English. This is the common question that is always asked to us. Sir, how I can build up my self-confidence? Sir, how I can speak English confidently without making any mistake? So I would say one thing first. First, I would say be confident in your native language. क्योंकि भाषा के कारण अगर आपको डर लग रहा है तो वो एक सेकंड मैटर है, लेकिन अगर आप अपनी भाषा में ही, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपना इंट्रोडक्शन हिंदी में दीजिए और हिंदी में बोलने में आपको डर लग रहा है, तो मैं कहूंगा यहां इंग्लिश हर्डल नहीं है, यहां इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं है, यहां प्रॉब्लम है अपना माइंडसेट। क्योंकि आप अपनी मातृभाषा में भी बोल नहीं पा रहे हो, इसका मतलब यह हुआ कि इंग्लिश के कारण डर नहीं है आपको डर है, हेजिटेशन आपके अंदर है। तो सबसे पहले तो आप उस फियर और डर और हेजिटेशन से डील करें, और उससे डील करने के दो ही चीजें हैं। पहली, नेवर एवर थिंक अबाउट योर मिस्टेक्स। ठीक है, हम हिंदी में आकर अगर हमारा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मैं गलत नहीं कुछ बोल, एंड इफ आई स्पीक रॉन्ग व्हाट विल दे थिंक अबाउट मी। सो द सेकंड पॉइंट कि नेवर एवर थिंक अबाउट योर मिस्टेक, द सेकंड पॉइंट इज नेवर थिंक अबाउट पीपल व्हेन यू स्पीक। लोगों के बारे में मत सोचो। वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। वी ऑलवेज थिंक अबाउट पीपल, एंड the bad thing is that people never think about us. We think about them, that what they are going to think about us, but the thing is that they do not think anything about us. वो आपको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे या लोग कुछ सोच रहे होंगे। अच्छा, कुछ लोगों की तो एक और अलग ही परेशानी होती है, अलग ही बीमारी उनको होती है। स्टेज पर जाकर अगर किसी ने थोड़ा सा हंस दिया तो उनको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला इसलिए हंस। So this kind of negative mindset we need to remove, and we need to go with the positive attitude. एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में पूरा अपना 100% झोंक देना है। क्योंकि देखो, एक चीज याद रखना, कुछ चीजें सीखी जाती हैं, यू नो व्हाट, टीचर से, ट्रेनर से, और कुछ चीजें अपनाई जाती है, खुद से लाई जाती है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है, मैं आपको कितनी टेक्निक्स बता दूं कि ये कर लो ये कर लो, until and unless you believe in yourself, until and unless you try to put your 100% efforts, ये वो चीजें मेरे दोस्त जो नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। So you have to make your own efforts, you know, आपको अपने खुद के प्रयास करने पड़ेंगे, आपको खुद अब से ये करना। तो सबसे पहले अपनी नेटिव लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट बनो। अगर आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट हो, आप किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, इंटरव्यू या किसी भी चीज को फेस करने के लिए पूरी तरह प्रिपेयर्ड है। अब मैं बात करूंगा कि इंग्लिश में कॉन्फिडेंट कैसे हो। ठीक है, तो देखिए, इंग्लिश में कॉन्फिडेंट होने के लिए एक आपको रामबाण इलाज बताता हूं। सबसे पहले कुछ लोग की कॉमन परेशानी, सर आई एम कॉन्फिडेंट इन माई नेटिव लैंग्वेज, आई कैन टॉक विद एनीवन इन इंग्लिश, आई कैन टॉक विद एनीवन इन माई नेटिव लैंग्वेज, हिंदी, मराठी, गुजराती, बट आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, एंड व्हेन आई स्पीक इन इंग्लिश आई फील हेजिटेटेड, आई फील लाइक। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भाषा के कारण बिल्कुल हेजिटेट नहीं हो रहे हो, आपके माइंड में एक नेगेटिव माइंडसेट बना हुआ आपके खुद के प्रति कि आपको नहीं आती भाषा। तो दो काम आज से ही स्टार्ट कर दो। पहली चीज, जो चीज बोलने जा रहे हो, प्रिपेयर्ड इट, नेवर स्पीक एनीथिंग विदाउट प्रिपरेशन। अगर किसी भाषा में, मुझे बताइए कि आप जब किसी शादी में, कोई शादी अटेंड करते हो आप, है ना, या फिर किसी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करते हो, या कोई डांसिंग सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, तो पहले उस पर्टिकुलर डांस की प्रिपरेशन करते हो नहीं करते हो, सिंगिंग की प्रिपरेशन करते हो नहीं करते हो। सिमिलरली आपको जब कहीं पर कुछ बोलना हो, तो अगर वो इंग्लिश में है, प्रिपेयर्ड इट। तो आपको इंग्लिश में अगर कॉन्फिडेंट होना है तो फर्स्ट प्रिपेयर योरसेल्फ टू स्पीक। बोलने से पहले अपने आप को क्या कर लो, तैयार कर लो। ठीक है, जो आपको बोलना है, वॉट एवर कॉन्टेंट यू आर गोइंग टू स्पीक, प्रिपेयर इट फर्स्ट। अब देखो, प्रिपेयर करने से मेरा आशय ये नहीं कि आप उसको रट लोगे तो भूल जाओगे। प्रिपेयर करना इन द सेंस कि जो बात आपको बोलनी है वो, लाइक आप इंटरव्यू में जो चीज बोलने वाले हो उसको पहले प्रिपेयर कर ले, उस पर बेस्ड क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती है। कि अगर आपने कहा कि आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, माई फादर इज अ शॉपकीपर, यू नो, माई मदर शी इज अ हाउस वाइफ,
So maybe he can ask you about the name of your father and for how long he has been running his shop, you know. So is it your family business or anything else you're doing? So इससे रिगार्डिंग अगर वो कोई आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे तो आपके ब्रेन में वो डाटा बनना चाहिए कि मैं इसका रिप्लाई दे दूं। नहीं तो आपने एक लाइन रट ली, माय फादर इज अ शॉपकीपर, और उसने एक नया क्वेश्चन पूछ लिया इंटरव्यूअर ने कि भाई आप जो है फॉर हाउ लॉन्ग योर फादर हैज बीन रनिंग दिस शॉप। अब भूल गए आप क्या बोले। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को बोलने के लिए प्रिपेयर्ड कर ले कि आप किसी भी सिचुएशन में जो भी आपसे पूछा गया वो आप रिप्लाई कर दें। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जो स्टूडेंट्स के साथ मैंने देखा है, लिसनिंग में अच्छे नहीं होते। तो बी गुड, नॉट गुड, बी बेस्ट एट लिसनिंग। इंटरव्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है, नॉट इन इंटरव्यू, इन एनी कॉन्वर्सेशन। अच्छा, आपका कॉन्फिडेंस क्यों डाउन होता है? इफ समबडी आस्क यू एनीथिंग एंड यू कुडंट गेट इट व्हाट ही इज आस्किंग, you could not understand what he's asking, then you will feel uncomfortable. Oh God, what he's saying I couldn't get it. You know what? तो उसके कारण आपका कॉन्फिडेंस और नीचे चला जाता है। So you must be good at listening. आप लिसनिंग में बहुत अच्छे होने चाहिए। अब स्पीकिंग में कमजोर हो जाए चल जाएगा, बट इफ यू आर गुड एट लिसनिंग इट विल नॉट वर्क। One must be good at listening, and listening is 10 times easier than speaking. Let me tell you, listening is 10 times easier than speaking. To speak, we have to think what we have to say. We have to go for we have to go through sentence formation. We have to use the words and vocabulary and everything. But in listening, you don't need to do anything. Someone is speaking. Actually, you just have to listen it and understand what exactly he's saying. So listening is 10 times easier than speaking. That's what I'm telling you. So ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अगर अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहते हैं तो लिसनिंग में बहुत अच्छे हो जाए। Even if foreigner is speaking anything, you can get it what exactly he's talking about. You know what? तो उस लेवल का आपको लिसनिंग में होना है कि लिसनिंग में आप किसी भी सिचुएशन में रिप्लाई कर पाए, बातचीत कर पाए, कोई चीज आपसे पूछी गई है उसको बता पाए, वो वाला लिसनिंग होता है। तो ये थोड़ा सा विशेष ध्यान आपको देना होता है। चलिए, इसके बाद में एक जो सब सारे के सारे स्टूडेंट्स को विशेष ध्यान देना है अगर सच में इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है तो वो ये करना है कि नेवर थिंक अबाउट योर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। स्टूडेंट्स, इफ यू थिंक अबाउट योर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स you won't be able to speak confidently, because these things will surely let you down. This is very important that you never have to think about your mistakes, because if you think about your grammatical mistakes, it will surely let you down. See, I give you an example. You're talking with someone in English, and you found that that particular person is very confident and speaking very well, and he is good at English. So after listening him, the things that will come in your mind that now he's better than me. So automatically when you will talk to him, you will start thinking like, oh God, if I make any mistake, he and she will definitely find out my mistake and will say me anything. So let me tell you, the confident speakers do not mind someone's mistake. वो तो कुछ लोगों की आदतें होती हैं कि दूसरों में गलतियां ढूंढने की, और हम इंडियंस की तो एक बहुत बुरी आदत है कि हम किसी ने अच्छी इंग्लिश बोली उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बट किसी ने गलत इंग्लिश बोल दी तो उसमें 17 राय चंद आ जाएंगे। जिसको इंग्लिश नहीं आती वो भी राय देने आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बोलता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। सो आई इंसिस्ट यू ऑल दैट नेवर एवर थिंक अबाउट योर मिस्टेक्स, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आपकी मिस्टेक्स ले डूबती हैं सबसे ज्यादा। क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं यार, वी ऑलवेज थिंक अ लॉट, है ना। हम हमेशा जो है बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। हम उस बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि भाई कैसे हम लोग लग रहे हैं बोलते वक्त, है ना। वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, वो हमारे बारे में क्या सोचेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें समहाउ मेक्स अस अनकंफर्टेबल and we don't feel comfortable with ourselves, and that's why we are unable to speak confidently. So today I would say to all ki in English, if you have to build up your self confidence and want to be a confident English speaker, then from today onwards stop thinking about people. That is the first thing that you need to do. Stop thinking about your grammatical mistakes. Second, prepare yourself
बिफोर स्पीकिंग, एंड बी गुड एट लिसनिंग। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स अगर आपने प्रिपेयर कर लिए ना, आई गारंटी यू कैन कम्युनिकेट विद एनीवन इन इंग्लिश, डियरेस्ट फ्रेंड्स। एंड वन मोर थिंग इन द लास्ट आई वुड से टू ऑल दैट इट इज यू who can change yourself. It is you who can make your life. It is you who can do something for yourself. We teacher can guide you. We teacher can show you the path. We teacher can just guide you in your way, but it is you who is going to change your condition. So put your 100% efforts, be a confident speaker and prove yourself that yes, you can.